नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं हम आपसे हमारे जीरे की उपज और जीरा उपज के बाजार भाव की स्थिति और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो ये पिछला सप्ताह जो बीता सितंबर का दूसरा सप्ताह, आज हम 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो कल शनिवार तक में पूरा साप्ताहिक चित्र आवकों और भावों को लेकर जो देखने को मिला वो बहुत सा बड़ा बदलाव के साथ देखने को मिला है। और खास करके जो बदलाव आया है वो बदलाव आया है कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवकों को लेकर। अब सप्ताह के पहले दिन से अगर हम देखने का शुरू करें, यानी कि पिछले सोमवार के दिन बाजार में जितनी आवकें हो रही थी हमारे दोनों प्रदेशों के बाजारों में, मुख्य बाजार हो या छोटे बाजार हो, राजस्थान और गुजरात के, ये सभी बाजारों में पिछले सोमवार के बाद आवकों में निरंतर बढ़त बनी रही। और आखिरकार अंतिम दिन जो आया शनिवार का कल, तो कल के हिसाब से और परसों के हिसाब से अगर पिछले सोमवार के साथ एक मिलान लगाए तो आवकें 2 से लेकर 2.5 गुना तक बढ़ चुकी है। खास करके गुजरात के बाजारों में आवकें 2.5 गुना बढ़ चुकी है। गुजरात के सभी बाजारों को मिलाकर देखें तो शनिवार के दिन करीब 25,000 बोरी से भी ज्यादा आवकें हुई है, जिसमें ऊंझा के बाजार में 15,000 बोरी तक की आवक थी और साथ साथ सौराष्ट्र के बाजारों में भी आवक में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सभी को मिलाकर देखें तो सप्ताह के अंतिम दिन के हिसाब से 2.5 गुना आवक हो चुकी है शनिवार के दिन। और ठीक वैसे हाल यानी कि वैसी ही परिस्थिति राजस्थान के बाजारों में भी बनी हुई दिखाई देती है। खास करके बड़े बाजार जो है राजस्थान के, मेड़ता हो, नागौर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, ये सभी बाजारों में, फिर फलोदी का बाजार हो या फिर छोटे मोटे कोई भी बाजार हो, सभी जगह पर आवकों में बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो बदलाव आया है ये बदलाव क्या बिल्कुल अनअपेक्षित आया है या फिर उसके लिए हमारे किसान भाइयों के दिमाग में, हमारे व्यापारी भाइयों के दिमाग में और सभी जो भी बाजार के विश्लेषक लोग हैं उसके दिमाग में भी एक मुद्दा अवश्य बैठा हुआ था कि आखिरकार बाजार अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा या तो फिर कुछ 2 या 3 दिनों के लिए स्थिर बना रहेगा तो आवकें बढ़ेगी। और आवकें बढ़ने की जो संभावना थी, उसका जो बेजिक था, उसका जो आधार था, वो आधार बहुत ही मजबूत आधार है आवकों को बढ़ाने वाला। और वो आधार है इस वर्ष में जीरे की हमारी उपज हमारे किसान भाइयों की ओर से भी इतनी नहीं बेची गई है कि किसान भाई पूरा का पूरा खाली हो चुका हो। साथ साथ पिछले दिनों में यानी कि अप्रैल के महीने में जो अफड़ा तफड़ी के साथ बाजार में सट्टाखोरी दाखिल हुई और सट्टाखोरी को लेकर हमारे कुछ व्यापारी समुदाय के लोग और साथ साथ बाजार में हर वर्ष में दाखिल होने वाले कुछ नए नए स्टॉकिस्ट जो होते हैं उसकी बाजार में हाजिरी और उसकी ओर से जो खरीदारी हुई उस दिनों में, यानी कि अप्रैल 1-2 से लेकर अप्रैल 20 या 22 तक, यानी कि जब उन दिनों में 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के लिए बाजार में बढ़त, अच्छी खासी बढ़त, जिसे उछाल बोले, ऐसी अच्छी खासी बढ़त जो बनी, उसी बढ़त के दौरान सभी को लगने लगा, हमारे किसान भाइयों को भी लगने लगा, साथ साथ व्यापारियों को लगने लगा। और जो लोग ताक लगाकर बैठे होते हुए बाजार पर कि बाजार से हम मुनाफा कमा लेंगे हमारी कुछ पूंजी लगाकर, तो वैसे लोग ऐसे माहौल में बाजार में आ जाते हैं, खरीदारी कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं अगर स्थिति ऐसी होती है तो इस वर्ष में हमारे किसान भाइयों ने उससे भी कुछ आगे जाकर बाजार बनेगा ऐसी अपेक्षा के साथ अपनी मेहनत से पकाई हुई उपज संग्रहित तो रखी ही थी, साथ साथ बाजार में दाखिल हुए कुछ
नए स्टॉकिस्टों और हमारे पुराने व्यापारी समुदाय में से भी बहुत से ज्यादा व्यापारियों ने उन दिनों में अपने यहाँ खरीदारी करके जो गंज लगाया हुआ है वो गंज आखिरकार इस वर्ष की इस सीजन में ही बाजार में उतरने की संभावना थी और बाजार में वो जो थोक है वो थोक बारी बारी आता रहेगा, ऐसी चर्चा भी हम पिछले समय के पूरे पीरियड के दौरान, यानी कि जब से बाजार में उछाल आया, उछाल के बाद अप्रैल के महीने के अंतिम दिनों में ही गिरावट जब आई, तब से हम आपसे एक बात कर रहे हैं कि बाजार में आने वाले दिनों में एक 100 रुपये 200 रुपये या महत्तम 300 रुपये तक अगर सुधार जाता है प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो बाजार में आवकें बढ़ जाएगी। और आवकों की जो संभावना है वो संभावना हमने जो ये चर्चा की वो संभावना है बहुत ज्यादा किसान भाइयों के पास और सभी संग्राहकों के पास अभी भी जीरा अच्छे भावों की अपेक्षा के साथ संग्रहित रखा हुआ है, किंतु बाजार में बाजार के हिसाब से व्यापार के आधार पर और सही व्यापार के आधार पर बाजार में बढ़त इस वर्ष में बनेगी या नहीं बनेगी, इसके ऊपर सोचते सोचते आखिरकार अब हम सितंबर के महीने में जब प्रविष्ट हो गए हैं और दुनिया के बाजारों में कहीं पर ज्यादा निकासी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, चित्र आने वाले दिनों में बहुत अच्छा नहीं दिखता है किसी को भी, तो उसका असर पड़ता है सभी के पास जो भी संग्रहित उपज है उसमें से ज्यादा उपज बाजार में हम पहुंचा रहे, चाहे हम किसान हो या फिर संग्राहक व्यापारी हो या फिर नए नए दाखिल हुए बाजार में कुछ मुनाफे की अपेक्षा से आए हुए नए संग्राहक लोग हो, सभी की ओर से बाजारों में पिछले सप्ताह के दौरान जो थोक में बढ़ोतरी हुई उसी बढ़ोतरी के आधार पर आखिरकार पिछले सप्ताह के दिनों के दौरान कुछ स्थिर होने की कवायद कर रहा हमारा बाजार ज्यादा आवकों के चलते अंतिम दिनों में यानी कि शुक्रवार और शनिवार के दिनों में 100 रुपये 150 रुपये और कुछ कुछ वर्ग में 200 रुपये तक की गिरावट महसूस कर चुका है। और अब कल से यानी कि सोमवार से जब बाजार खुलेगा तो बीता हुआ सप्ताह और बीते हुए सप्ताह में बाजार भाव के साथ साथ बढ़ी हुई आवकों के आधार पर ही सोमवार से बाजार शुरू हो सकता है। आने वाले सप्ताह में कैसा रहता है, खास करके भावों के ऊपर जब भी इस सीजन में हम सोचते हैं तो सबसे पहली नजर डालनी पड़ती है आवकों की स्थिति पर। अगर सोमवार से फिर आवकें नियंत्रित होती है कुछ रूप में, यानी कि पिछले सप्ताह के पहले दूसरे दिन के हिसाब से आवकें आती है, तो बाजार में स्थिरता और स्थिरता के साथ कुछ बढ़त इसका मतलब कभी भी इस सीजन में और खास करके नजदीकी दिनों में 1 सप्ताह 2 सप्ताह या जब तक नई बुआई के आंकड़े आने की शुरुआत न हो जाए तब तक बाजार में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। तो आवकों को लेकर बाजार का बदलाव सभी दृश्य जो हमारे सामने आता है और उसी दृश्य में छिपे हुए बाजार के संयोगों को समझकर हम सभी किसान भाई हो या फिर छोटे मोटे व्यापारी भाई हो अपने पास जो भी संग्रहित जीरे की उपज है उसके ऊपर उसी चित्र के आधार पर और उसी चित्र से अपना एक अभिप्राय तैयार करके अपने पास जो भी संग्रहित उपज है उसके ऊपर निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन जीरे के बाजार में आया हुआ बदलाव की संभावना और उसके साथ अभी तक हमने आपसे जो चर्चा की ये सभी चर्चाओं और आज की हमारी ये चर्चा हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद जय भारत।